युक्ता उपासते। प्रभु को प्रणाम करने की महिमा है। जब हम प्रभु को प्रणाम करते हैं साष्टांग लेट के या पंचांग, तो प्रभु की कृपा हमको प्राप्त होती है और हमारे उसी समय पाप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार जो श्री कृष्ण के श्री विग्रह के सामने साष्टांग लेट जाता है, उसे 10 अश्वमेध यज्ञ के अवृत स्नान का फल प्राप्त होता है। पर यज्ञ करने वाले को और प्रणाम करने वाले को जब देखा जाए तो अंतर पाया जाता है। यज्ञ करने वाला अपने पुण्यों को भोग करके मृत्यु लोक में फिर जन्मेगा, लेकिन जो प्रभु को साष्टांग दंडवत करता है उसका पुनर्जन्म नहीं। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसलिए भगवान कहते हैं नमस्यन्तश्च माम। जो भक्ति पूर्वक बार बार प्रभु को नमस्कार करता रहता है, प्रणाम करता रहता है, नित्य युक्ता उपास्य है। हम नित्य युक्त तभी अपने को अनुभव कर पाएंगे जब हम स्वरूप की तरफ देखेंगे। हमारा भगवान का ही अंश स्वरूप है, भगवत स्वरूप। हम जीव इसलिए कहे, जीव एक तरह से कहना अपमान है, ध्यान देना। शरीर के आसक्ति के कारण मुझ भगवत स्वरूप को जीव कहा गया। जैसे रिक्शा चालक, ए रिक्शा, वो खड़ा हो गया, वो रिक्शा नहीं है, उसने आम कर लिया है रिक्शा में, तो रिक्शा बोलते ही खड़ा हो जाता है। ऐसे ही देहाभिमानी जीव, इसका अपमान है जीव कहते हैं। भगवान का विशुद्ध निर्मल निर्विकार स्वरूप है। हम सबका जो घोर पापाचरण क्रिया में उसका भी स्वरूप निर्विकार चिदानंदमय है, पर वो क्रियाओं का कर्ता भाव स्वीकार करने के कारण, भोक्ता भाव स्वीकार करने के कारण वो शरीर को अपना मैं मान लिया, इसीलिए उसको दुर्गति भोगनी पड़ रही है। ना होने पर भी उसे दुख भोगना पड़ रहा है। नित्य युक्ता, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। इस भाव को स्वीकार करके जो प्रभु को प्रणाम करता रहता है, प्रभु का सतत नाम जप करता रहता है, नाम कीर्तन करता रहता है, प्रभु का स्मरण करता रहता है, महासुख में निमग्न हो जाता है। सच्ची मानिए, अभी आप जानते नहीं कि सुख किसे कहते हैं। आपने रुपए को सुख माना, शरीर को सुख माना, भोग सामग्रियों को सुख माना, पर आप देखो ना अंदर से आप चिंतित हैं, भोगने पर भी आप अशांत हैं। भोगते हुए इतना समय व्यतीत हो गया, पर भोग की वही तृष्णा है, उसी को भोग रहे हैं, पर बार बार भोगने की इच्छा। अगर सुख होता तो अब कछुनाथ न चाही मोरे, ऐसा आ जाता ना कि मैं जो चाहता था मिल गया। वो भोगों में नहीं, वो तो भोगों से हटने में है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, शांति का अनुभव त्याग के द्वारा होता है। जब तक हमारे अंदर भोगों की भोगने की प्रबल लालसा है, तब तक बहुत दुर्गति। अभी आप समझ नहीं रहे, बहुत दुर्गति। जितने दंड हैं, जितने रोग हैं, जितनी गतियां दुर्गतियां, ये सब भोगों के कारण ही होती है। विचार करके आप देख लेना। नित्य युक्त, हमें नित्य युक्त, वैसे हम हैं ही, पर स्वीकार करना होगा कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, और फिर उनका निरंतर नाम जप, निरंतर नाम कीर्तन और बार बार प्रणाम। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी के वचन कि भगवान के श्री विग्रह के सामने से जय बार निकले तय बार प्रणाम करें, गुरुजनों के सामने जय बार जाए तय बार प्रणाम करें। उससे आपका अहम नष्ट होगा, शरीर निष्पाप होगा और आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपका श्री वैभव बढ़ेगा। अब हम इतने अभिमानी हो गए हैं कि हमारा प्रणाम करने की तो बात जाने दो, मृदु वचन बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रहेगी। नाक में गुस्सा है, कड़ुआ स्वभाव है, हिंसात्मक वृत्ति है, नम्रता, दैन्यता,